नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार ताजगा ये शगुल है फिर एक बार सभी का कम से कम खर्च में दर्जेदार उत्पादन निकालने के बारे में जो बातचीत चाले उस बातचीत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, पानी कैसा और कब देना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे विनती करूँगा कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी कीजिए। देखिए किसान भाइयों, पानी जो हम यील्ड लेते हैं, उत्पादन लेते हैं, उसमें पानी यानी कि वाटर मैनेजमेंट का रोल 60% है। 20% है खाद का यानी कि फर्टिलाइजर का। 10% है हमारा जो काम चलता है ना, फिजिकल वर्क, उसको 10% हम देते हैं। 7% हम दवाई को देते हैं और 3% खाली नेचुरल यानी कि एनवायरनमेंट को देते हैं। दवाई का रोल कितना है? खाली 7%। वाटर मैनेजमेंट होती है 60%। देखिए, अभी कम से कम 50 डेज हुआ है, तो 50 डेज के बाद माल निकलने तक कैसी वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए इसके बारे में आपसे बात करें। देखिए, 50 दिन हो गया, वाटर मैनेजमेंट कम देनी चाहिए। 55-60 डेज तो हमने जो वाटर देते पानी देते वो बोध के बाहर नहीं आना चाहिए, इतना ही पानी देना है। बाद में हमें पानी देना है, कितना देना है? अगर ब्लैक सॉइल होगा तो 10-15 दिन के बाद पानी देना है। मध्यम रान होगा यानी कि मीडियम सॉइल होगी तो हमें 7-8 दिन में पानी देना है, और हल्की सॉइल होगी तो 4 से 5 दिन में हमें पानी देना है। अगर हल्की सॉइल हो, चुनकड़ सॉइल हो तो ड्रिप लाइन डबल डालना चाहिए। यानी कि जो पेड़ है उसके जो मूड़ी का भाग है, रूट जोन है, वो पूरा रूट जोन गीला होना चाहिए, उस हिसाब से पानी देना है हमें। ब्लैक अगर सॉइल होगा तो खाली एक सिंगल ड्रिपर से ही काम चलेगा। कितना लीटर का ड्रिपर देना है वो सॉइल एनालिसिस करने के बाद हम आपको बता देंगे। देखिए, अभी हमें फ्लड पानी देना है। फ्लड पानी कब देना है? ध्यान से सुनो, ठंडी में फ्लड पानी देना नहीं है। अगर ठंडी होगा तो पानी वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हमें करना है, हमने जो अभी बताया उस हिसाब से। लेकिन बगीचे को फ्लड पानी देना है कब देना है? अगर अंगूर वाटर उसमें अगर उतर जाएगा यानी कि 25 या 30% अगर वो पका हुआ होगा, यानी कि वो थोड़ा दबता हुआ होगा, पानी धरना होगा 25 या 30% तक, तो हमें फ्लड वाटर देना है। फ्लड यानी कि पूरा बगीचा हमें पानी देना है। पानी देते समय ऐसे गलती मत करना कि ऊपर से पानी दिया और नीचे निकल दिया, ऐसा पानी फ्लड पानी नहीं करना है। फ्लड पानी कैसा करना है? बीच बीच में हमें उसमें और डालना है और पानी पूरा भरना चाहिए। और पानी कितना भरना चाहिए? कम से कम 1 या 1.5 फीट तक पानी अंदर जाना चाहिए। उस हिसाब से हमें बागीचों को पूरा फ्लड अच्छी इरिगेशन से साथ देना है। उसी दौरान जो बोध होता है, दो पेड़ के बीच का जो भाग होता है वो भी हमें अच्छी तरह से गीला करना है। अगर हमने ड्रिप लाइन अगर हमने बीच में डाल दिया, वहां हमने ड्रिप से भी फ्लड दिया तो भी चलेगा, लेकिन जो भी हम पानी देंगे ना, वो पूरा भरपेट पानी देना है। बाद में हमें पानी की जरूरत देने की जरूरत नहीं है। बाद में फिर एक बार जैसे पहले का वाटर मैनेजमेंट था उसी हिसाब से हम वाटर मैनेजमेंट करते हैं माल निकालने तक। और एक बात ध्यान से सुनिए, माल हम निकालने का अगर तारीख हमने तय कर दिया तो उस तारीख तक हमें बगीचों को पानी देना है। पानी तोड़ना नहीं है, पानी बंद नहीं करना है बगीचे का। अगर हमने बगीचे का पानी बंद कर दिया तो हमारा मनी ड्रॉपिंग होगा, शुगर कम हो जाएगी, उसका जो टाइटनेस है वो भी कम आ जाएगा। इसीलिए पानी लास्ट दिन तक देना है। किसान भाइयों, कम से कम खर्च में दर्जेदार उत्पादन निकालने का जरूरत है अभी। इसलिए जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के हिसाब से काम करने का प्रयास कीजिए। उसके बारे में हमारा ऐप भी है, हम ट्रेनिंग भी देते हैं। आप चाहे तो ट्रेनिंग और ऐप भी ले सकते हैं। थैंक यू।